सत्यमेव जयते, आखिरकार सच की जीत हुई। मनदीप पूनिया को कोर्ट ने जमानत दे दी और जमानत देते हुए कोर्ट ने जो कहा है उसको दिल्ली पुलिस को जरूर सुनना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है, यह कोर्ट ने कहा है। और इस जमानत में कोर्ट ने जो कुछ अपने ऑर्डर में लिखा है उसको सुनना समझना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जो शिकायत करता है, जो चश्मदीद गवाह है और जो पीड़ित है वो तीनों पुलिस है। तो ऐसे में अगर मनदीप पूनिया को जमानत दी जाती है तो फिर कैसे जो है मनदीप पूनिया बाहर आकर के पुलिस को इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा। इसीलिए जो है मनदीप पूनिया को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए रखना वो ठीक नहीं होगा और उसको 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। लेकिन आप बताइए कि किस तरह से 30 जनवरी की जो घटना हुई सबने देखी, क्या वो बात थी? मैंने अपनी वो बात रखी, बिल्कुल एक मामूली सी घटना थी, लेकिन उस घटना को लेकर के इतना बड़ा जो है वो बाउंडर मचाया गया, किस तरह की बर्बरता जो है वो की गई। और उसके बाद में मनदीप पूनिया को ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई और एफआईआर दर्ज करके उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोचिए कि अगर इस पूरे मामले को अगर व्यापक स्तर पर नहीं उठाया गया होता तो मनदीप पूनिया और मेरे जैसे लोग जो हैं उसी तरह से जेलों में पड़े सिड़ रहे होते जैसे और कई सारे पत्रकार और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता वो जेलों के अंदर हैं। लेकिन आप बताइए कि कैसे एक मामूली सी रिपोर्टिंग को लेकर के कैसे जो है पत्रकारों को जेल के अंदर डाल करके खौफ पैदा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्या इसको सही ठहराया जा सकता है? और जिस तरह से जो बड़े बड़े पत्रकार इस घटना को लेकर के सामने आए, रवीश कुमार ने 5 साल बाद में, इस घटना के 5 साल बाद में जो है 5 साल बाद में उन्होंने ट्विटर पर आकर के इस घटना के बारे में लिखा। 2015 से वो नहीं है। ऐसे इसी तरह से रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम और बड़े सारे पत्रकार, कई सारे छोटे पत्रकार, सभी लोग जो है वो संगठित होकर के सामने आए। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय का घेराव किया गया, एक आवाज में आवाज सब लोगों ने मिलाई और उसके बाद में इस मामले को उठाया गया। एनडीटीवी की एक खबर आप देखिए किस तरह से जो है वो मनदीप पूनिया को जमानत दी गई है। स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को 25,000 के निजी मुचलके पर रोहिणी कोर्ट ने दी जमानत। स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनदीप पूनिया को कोर्ट ने 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। मनदीप को बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है। यह लाइन बड़ी लाइन है जो कोर्ट की तरफ से कही गई है। गौरतलब है कि पुलिस ने पूनिया को सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था, जहां केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने पूनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। पति को जमानत मिलने पर मनदीप की पत्नी लीना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खुश हूं, इस बात से संतुष्ट हूं कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूं कि बड़ी संख्या में लोगों ने मनदीप के पक्ष में आवाज उठाई। तो ये जो है मनदीप पूनिया की पत्नी है लीला, और उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं। जाहिर तौर पर एक परिवार के लिए खुशी की बात होती है कि उनके परिवार का सदस्य जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि बहुत ही जो है परिवार के लिए बुरा समय होता है ये, जब कोई परिवार का सदस्य ऐसे जो है वो चला जाता है। और खास करके मनदीप जैसे जिस पृष्ठभूमि से मनदीप आता है, बिल्कुल खेती किसानी की पृष्ठभूमि से मनदीप आता है, और मेरे जैसा व्यक्ति जो है हमारे लिए जो है मुश्किल खड़ी हो जाती है हमारे परिवार को ये समझाना कि ये महज जो है लड़ाई है और ये इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन परिवार को, रिश्तेदारों को समझाना हमारे जैसे लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे परिवारों में कभी कोई इस तरह से पत्रकार नहीं रहे हैं और इस तरह से की लड़ाइयाँ जो है उन्होंने नहीं देखी हैं कि ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो लड़नी पड़ती हैं, लड़नी जरूरी भी होती हैं। लेकिन मनदीप अब बाहर आ गया है, उसकी पत्नी जो है वो खुशी जाहिर कर रही है। पूनिया पर सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ से अभद्रता के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले पूनिया के साथ दूसरे पत्रकार धर्मेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने धर्मेंद्र को बाद में छोड़ दिया था, जबकि पूनिया के खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया था। पुलिस ने दोनों पत्रकारों को उस वक्त हिरासत में लिया था जब दोनों सिंघू बॉर्डर पर खबर की कवरेज के लिए उस वक्त दोनों पत्रकार बंद सड़क और बैरिकेड की ओर आगे बढ़ रहे थे।
मामूली सी एक घटना थी, हम लोग जो है बैरिकेडिंग थी, और वो घटना मैंने पहले बताई है, उसको दोहराने की शायद आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, मामूली सी एक घटना थी। बैरिकेडिंग लगाए हुए थे, जो स्थानीय वहां पर मजदूर थे वो सिंगू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे, और पुलिस जो है, उन जो मजदूर थे उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हमारे साथ में गाली गलौज कर रही है। यही बात जो है मैंने अपने फोन से वहां पर उन मजदूरों से पूछी, उसके बाद में पुलिस से पूछी। पुलिस ने जो है कहा कि इसको अंदर खींच लीजिए। मेरे को अंदर खींच लिया गया। अंदर खींचने के बाद में आप देख रहे हैं आंख अभी तीसरे चौथे दिन से है, खराब है, हाथ सूजन पे है, शरीर के और दूसरे जगह पर चोट है। उसके बाद में मनदीप का जो है शुक्रिया होना चाहिए कि मनदीप वहां पर चाहता तो मनदीप चुप रह सकता था, मैं चुप नहीं रहा, मैंने सवाल पूछा। उसके बाद में मनदीप की जो है पत्रकारिता, क्योंकि वो भी ग्राउंड पर इसी तरह की पत्रकारिता करता है, मनदीप ने जो है ये कहा कि आप पत्रकारों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना आई कार्ड दिखा रहा था कि मैं पत्रकार हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद में मुझे खींच लिया गया। खींचने के बाद में जो हालात हुए वो सब सामने हैं। उसके बाद में मनदीप सामने आता है, और मनदीप ने जो है वो सामने आकर के जो है वो आवाज उठाई। लेकिन आप सोचिए कि कितने और लोग हैं जो अभी भी सालों से महीनों से जेल के अंदर बंद हैं, उनके लिए भी आवाज उठानी जरूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है और सबको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी हक है। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो करना चाहती है वो करे। कानून व्यवस्था बनाने के लिए अगर उसे सख्ती करनी पड़ती है तो करे, लेकिन इस तरह से पत्रकारों को ना रोके। मेन मुद्दा यही है। सब कोई अपना अपना काम करे। किसानों को प्रदर्शन करना है, किसान अपना प्रदर्शन करे। सरकारों को उनको रोकना है, सरकार उनको रोके। पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था को बनाना है, पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए। लेकिन हम पत्रकारों की भी जिम्मेदारी यही है कि किसान, पुलिस, सरकार क्या कर रही है उसे दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें यह काम करने दें, हमें भी ये काम करने दें। अगर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो हम पत्रकारों को भी ये हक होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए, तीनों बॉर्डर पर, जो 3 बड़े बॉर्डर हैं जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आने जाने के लिए रास्ते जो है वो खोद दिए गए हैं, बड़ी बड़ी खाई खोद दी गई है, बैरिकेडिंग इस तरह से कर दी गई है, आप घूम कर भी जंगल के रास्ते से भी जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर कोई जाना भी चाहता है, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी करता है, तो उसके बाद में उसको हिरासत में ले लिया जाता है। ये सब आपके सामने है, और इसीलिए लोगों को आगे आकर के आवाज उठाना चाहिए। और जिस तरह से लोगों ने आवाज उठाई, आज उसी का नतीजा है कि मैं ये खबर कर रहा हूं, और मनदीप को जो है आज जमानत मिल गई है। और ये सब जो है वो आप लोगों की जीत है, जिन लोगों ने आवाज उठाई। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।